दोस्तों एक बात याद रखना, एग्जाम तक तुम अकेले होगे लेकिन बागड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के अंदर आज हम बात करेंगे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को किस तरह से ज्ञात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के पूछे जाते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। एक बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, आर्मी, जीडी, सीएटी, राजस्थान गवर्नमेंट आदि की सीपीओएसआई इनकी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, उन सभी के लिए ये क्लासेज, ये प्लेटफॉर्म काफी यूजफुल साबित है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रखा है कि 4 आपको संख्याएं दे रखी है, उसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किस तरह से ज्ञात करते हैं और एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमें एलसीएम का मतलब होता है कि वो संख्या जिसमें सभी का भाग जाना चाहिए, ठीक है ना, वो संख्या जिसमें क्या जाना चाहिए, सभी का भाग जाना चाहिए। तो अब निकालने का तरीका क्या है वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते होते हैं। तो एलसीएम किसका निकालना है, 12, 30, 44 और 56 का एलसीएम चाहिए। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 मेथड बताऊंगा आपको, कोई भी मेथड आपको सुटेबल लगे उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे 12 है, 12 का हम गुणा क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा में 3, 12 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 6, 6 5 30 ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह से 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और गुणा में 11, 11 चौके 44। 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा में 2 और गुणा में 7। तो 4, 8, 8, 7, 56 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें जब भी इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम, अब एलसीएम किस तरह से ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है। तो यहां देखेंगे कि तीनों के अंदर ये संख्या कॉमन है, चारों के अंदर, फिर ये कॉमन आ गया, फिर ये 3, 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बच गया उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले इन कॉमन में से 2 लेंगे, उसके बाद इस कॉमन में से 2 लेंगे, उसके बाद इस कॉमन में से 3 लेंगे। अब क्या बचा है, अब हमारे पास एक तो 2 बच गया, एक 5 बचा है, एक 11 बचा है और एक 7 बचा है, ठीक है ना। 2, 2, 3, 5, अब इनका गुणा कर दो। 4, 4 का 6 से गुणा करोगे, 12, 12 का 2 से गुणा करोगे, 24, 24 का 5 से गुणा करोगे, 120, 120 का आप 14 से गुणा कर दोगे। 120 गुणा 11 7 77, 77 से गुणा कर दो। 120 का किससे, 77 से गुणा करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे 0, 12 7 84 और 12 7 84, 84 और 8 कितने होते हैं, 92। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 9640, इतना है। इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, इतना आने वाला है भैया 9। इसका जब गुणा कर देंगे तो ये टोटल एलसीएम आ जाएगा कितना, 92 40। 92 40 एक ऐसे पाड़ा है, ऐसी टेबल है जिसमें सभी का डिवाइडेशन आसानी से हो सकता है, ठीक है, बात आई समझे। 92 40 इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से एलसीएम निकाल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आपने कैसे लिख दिया, आप तो बहुत सालों से पढ़ा रहे होंगे, आपको पता होगा कि किस तरह से इसके टुकड़े। तो टुकड़े करने के लिए ये फैक्टर आप यूज कर सकते हैं, यहाँ 12, यहाँ किसका 30 का, और ये 44 का, और ये 56 का। इस तरह से ये जो सीडी वाले क्वेश्चन होते हैं फैक्टर निकाल सकते हैं। 2, 6, 2, 3, 3, 1, यहाँ 2 का भाग लगाओगे 15, 3 का लगाओगे 5, 5 एकम 5, यहाँ 2 का लगाओगे 22, फिर 2 का लगाओगे 11, 11 एकम 11, फिर 2 का लगाएंगे 28, फिर 2 का लगाएंगे 14,
फिर 2 का लगाएंगे 7 7। इस तरह से फैक्टर करके यहाँ रख सकते हैं। पहले कॉमन देखना है, उसके बाद सभी को लेना। एलसीएम में सभी को लिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको 24 48 वेक्टर 96 का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है? HCF। HCF को बोलते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले 24 के फैक्टर करेंगे, तो 24 के फैक्टर आप करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3, ठीक है। उसके बाद 48 के फैक्टर करोगे तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और 8 गुणा 2 और गुणा में 3, 16 3 48। उसके बाद 72 के फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 2 4, 4 का 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12, 12 का 2 से गुणा 12 का 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और 24 का 3 से गुणा कर देंगे 72, ठीक है ना। ये देखो 4 8 8 दिए 24, 24 दिए 72। उसके बाद 96 का देखते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा में ये 48 था, 48 का 2 से गुणा कर देंगे बस, तो ये हो गया 4 8 8 दुआ 2 2 का करेंगे 8 8 का 2 से करेंगे 16, 16 का 2 से करेंगे 32, 32 का 3 से करेंगे 96, ठीक। अब हमें क्या करना है, सभी के फैक्टर होने के बाद मतलब गुणनखंड होने के बाद हमें HCF ज्ञात करना है ना। HCF में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन और ये भी कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन, सभी में ये भी कॉमन है, ये 3 3 आ रहा है ना सभी, ये इन चारों के अलावा चारों में कोई कॉमन नहीं है, सभी में आना चाहिए। ये 2 सभी में है, ये 2 सभी में है, ये 2 सभी में, ठीक है ना, और ये 3 सभी में है। तो जो कॉमन आ रहा है उसी को ही लेना है, 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 8 दिए 24। तो इसका HCF कितना आएगा, 24 आएगा। HCF के अंदर जो कॉमन फैक्टर बनता है उसी को ही लेते हैं, बाकी को नहीं लेते, जबकि LCM में सभी को लेते हैं। और सभी जो तैयारी करने वाले हैं, अब कई बच्चे सोचते रहते हैं कि वैकेंसीज आएगी, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, उसके बाद तैयारी करने सोचेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि मेहनत करने वाले टाइम को नहीं देखते, क्योंकि अगर इंतजार करने वाले उतना ही पाते हैं, इंतजार करने वाले उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। बताइए क्या समझे, इंतजार करने वाले उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, HCF और LCM किस तरह से ज्ञात करते हैं। ये आपको 3/4 6/5 9/10 का HCF पूछा जा रहा है कि HCF क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, बटा में संख्या दियो, भिन्न में दियो और आपको HCF या LCM पूछा जाए, तो यहाँ जो पूछा जा रहा है क्या HCF, तो ऊपर वाली संख्या का आपको HCF देखना है, किसका 3 6 5, क्या करना है 3 6 और 9 का तो HCF देख, इसका क्या HCF। जब HCF पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का HCF देखना है। 3 6 9 ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो तीनों में भाग जाता हो, तो 3 6 9 के अंदर ऐसी छोटी संख्या 3 है जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, उसको बोलते हैं HCF, ठीक है ना। वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी से डिवाइडेशन हो जाए। अब हम देखेंगे नीचे वाली जो संख्या है 4 5 10, इसका देखते हैं LCM, इसका क्या देखते हैं LCM। उल्टा देखना, ऊपर वाली संख्या का HCF, नीचे वाली संख्या का LCM। अगर HCF पूछा जा रहा है 4 5 और 10 का HCF कितना होगा 20, तो इसका हल कितना हुआ, ऊपर 3 और बटा में 20, तो इन सभी का HCF कितना आएगा 3/20 आएगा, 3/20 आएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं,
2/5, 3/10 और 4/15 का एलसीएम। अब देखो यहां क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, 2, 3 और 4, इसका तो हमें एलसीएम देखना है। क्या देखना है, एलसीएम। अब बताएं 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 12। कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना, एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम देखना है। और 5, 10 और 15 का क्या देखना है, एचसीएफ। उल्टा करना, ठीक है ना। एलसीएम है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएफ। 5, 10 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा, 5। एचसीएफ का मतलब वो छोटी संख्या जो सभी से डिवाइडेशन हो। तो 5 से भी, 10 से और 15 से भी डिवाइडेशन हो रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर कितना, 12/5। तो आंसर कितना आएगा, 12/5 आएगा। आंसर कितना आएगा, 12/5 आएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर। से 60 है तथा मैं से 5 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां हमें क्या करते हैं, एक मेथड आपको बताया जाएगा सॉल्यूशन करने का कि क्या होता है मेथड, एलसीएम गुणा में एचसीएफ प्रथम संख्या गुणा में द्वितीय संख्या। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो, पहली संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या पूछी जाए, या चारों में से 3 दे रखे होंगे, एक आपसे पूछा जाए, एलसीएम एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या गुणा में द्वितीय संख्या। यहां आप देखेंगे एलसीएम कितना है, 7, एचसीएफ कितना है, 5, प्रथम संख्या कितनी है, 30, और दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, याद करनी। दूसरी संख्या हमें याद करनी। अब आप देखेंगे 30 यहां क्या कर रहा है, 30 यहां सीधा काट भी सकते हैं, 30 से कम 30, 30 दूआ 7, ठीक है। या इसको 30 को डिवाइडेशन करेंगे तो भी ये 5 दूआ 10। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्या रखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, दो संख्याओं का लेस है 1920 है तथा मैच है 16 है। मैच है का मतलब एचसीएफ, और पहली एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणा में द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या गुणा में द्वितीय संख्या। एलसीएम कितना है, एलसीएम 1920 है। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है 16, प्रथम संख्या 128 और द्वितीय संख्या हमें ज्ञात कर, द्वितीय संख्या, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये 128 यहां क्या कर रहे हैं, गुणा, इधर आएगा भाग। तो 1920 गुणा में 16 बटा में 128 बराबर द्वितीय संख्या, ठीक है। अब आप देखेंगे 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, और 16 का 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 128 आता है। कितना आता है, 128। अब 8 से काटो इसको, 8 एकम 8, 8 दुए 16, 3 32, 8 चौके 32। तो द्वितीय संख्या कितनी आ गई है, 240। द्वितीय संख्या कितनी आ गई है, 240 आ गई। द्वितीय संख्या कितनी है, 240 है, ठीक है ना। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे।
सफलता शोर मचा दे। थैंक यू। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।